अच्छा, रियल एस्टेट ही क्यों आपने जॉइन किया? इसमें तो ऐसे कहते हैं ना, झूठ के अलावा कुछ बिकता नहीं है। पहले लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि ये भी फैसिलिटी होगी, ये भी होगा, उसके बाद सब सो ये बिल्कुल डेफिनेटली मिथ है। ऐसा होता भी है कि लोगों के साथ उनकी हुँ, ओवरसीज़ आपका आया, उसने पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट जो जमा पूँजी थी पूरी ज़िंदगी की उसने लगाई एंड देन हुँ, ही एक्चुअली हैड द रिप ऑफ। बदकिस्मती से हमारे पास एक तो हमारे कोई रियल स्टेट में हमारे कोई नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ नहीं है हुँ, अनफॉर्चुनेटली। हुँ। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी सिर्फ डीएचए के अंदर उन्होंने एक थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन किया, अदरवाइज़ अनलाइकली बाहर मुझे कहीं नज़र नहीं आता। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बहुत सारे एजेंट्स ऐसे भी हैं कि आपको फ्रॉड फाइल सेल करते हैं और सोसाइटीज़ भी ऐसी हैं जो फ्रॉड प्लॉट सेल करती हैं। ये चीज़ें तो हैं, इट इज़ हुँ, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अ ट्रुथ। न्यू सोसाइटीज़ में तो बिल्कुल इट्स काइंड ऑफ वो एक गैम्बल होता है कि जो न्यू हुँ, लॉन्च हुआ है, बिल्कुल। आपको दिखाया ये जाएगा। आपको अब मुझे मैं नाम नहीं लेना चाहता बट येस देयर आर कंपनीज़ जो कि आपको लाहौर में, गुजरांवाला में समुंदर दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा और मेरे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर अदनान राठौर, जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग एट पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी। आइए इनको वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर होस्टिंग मी अप। थैंक यू जी। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। तो आपके बारे में जानेंगे, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कहाँ से आपका ताल्लुक था, कैसे आपको इस फील्ड में आना हुआ और क्या चैलेंजेस आए आपको। जी, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँ आपका इसमें अगर बताता हूँ अपने बारे में। सो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था बैक इन 2001 एंड 5 के दरमियान में। हम्म, इट वाज व्हेन आई वाज इन मैं एपटेक के अंदर कोर्स पढ़ रहा था, एपटेक सर्टिफाइड कंप्यूटर प्रोफेशनल। वहाँ से मैंने अपने हम्म, करियर का आगाज़ किया था इन 2004 के एंड में। हम्म, सो इट वाज वहाँ से टेक्निकल साइड पे मोस्टली मैं, क्योंकि मेरी सॉफ्टवेयर रिलेटेड था, देन मैंने हम्म, कस्टमर सर्विस फ्रंट एंड के ऊपर सॉफ्टवेयर हाउस उससे रिलेटेड वर्क जो है वो स्टार्ट किया इंटरनेट हम्म, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के अंदर। हम्म, देयर ऑनवर्ड्स मैंने ये देखा कि यार ये बैठ के कोडिंग वाला काम जो है ना वो मेरे से नहीं होगा। ये जो हम्म, सेल्स एंड मार्केटिंग है, लोगों को कन्विंस करना, नए लोगों से मिलना, उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना, नई-नई जगहों पे जाना, सो दिस इज़ सो हम्म, वेरी मच मी। सो मैंने इसको फिर फर्दर अडॉप्ट किया एंड देन कि जो प्रोफेशनल जो उसमें टेक्निकलिटी साइड थी उसको फिर मैंने उसको हम्म, साइड पे कर दिया। देयर ऑनवर्ड्स वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर मैं जो है डिफरेंट, अगर आप कह लें समरी, आप 13 इयर्स मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर को किया जिसमें कॉल अच्छा, सेंटर्स भी थे, टॉप ऑफ हम्म, नॉच कॉल सेंटर्स इन पाकिस्तान, उनमें मैंने काम किया। देन हम्म, मैंने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो डायरेक्ट आती है आपकी अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल, जी जी, वहाँ से ट्रांसवर्ड से मैंने स्टार्ट लिया, जो वहाँ अपनी अच्छा, जस्ट राइट आफ्टर माई MBA। सो हम्म, वहाँ से मेरा उसके अंदर स्टार्ट था। एक और कंपनी इसी सेक्टर में ज्वाइन की। देन लेटर ऑन मैंने एक NGO फर्म को ज्वाइन कर लिया फॉर 6 years। हम्म, सो 6 साल मैंने वहाँ काम किया। इट वॉज वेरी मच फाइन, गोइंग फाइन। आई हैड द कार एट दैट टाइम, मेरी सैलरी भी अच्छी थी, ड्राइवर हम्म, भी था, सारा कुछ था। बट एक अंदर इंटरनल सेटिस्फैक्शन एक नहीं थी। और वो हम्म। क्योंकि माइट भी जो मैं आप देखता हूँ वो क्यों नहीं थी, बिकॉज वो एक बड़ी स्टैगनेंट सी चीज़ थी। रोज़ सुबह उठे, 8 बजे ऑफिस गए, देन जॉब या बिजनेस आप में जो से है कुछ वो आपका वापस आ गए। जॉब या बिजनेस था कि जॉब में वैसी खुद के लिए नहीं करते, किसी के लिए करते हैं। बिजनेस ये होता है खुद के लिए करें, ऐसा ही था जी, शायद। ये बिल्कुल हम्म, है, इसमें एक ये सोच तो चलती रहती है, बट अब स्टिल आई हम्म, एम डूइंग जॉब एट द मोमेंट एंड आई हैव हम्म, डिफरेंट प्लान्स एज़ वेल। सो येस, अब ये तो है, आपकी बात तो ठीक है। बाकी फिर वहाँ से जब मैंने फिर आफ्टर 13 इयर्स जब मेरा कॉर्पोरेट हो गया, 6 साल मैं एक स्टैग्नेंट रहा, देन मैंने फिर हम्म, वहाँ से फैसला किया कि नहीं, आई शुड मूव ऑन। सो हम्म, उसके लिए मैंने जो चूज़ किया कि दैट वाज़ अ रियल एस्टेट सेक्टर, कि मुझे रियल एस्टेट के अंदर आना है। बिकॉज़ मैंने देखा, मैंने कस्टमर सर्विस में काम किया हुआ है, मैंने सेल्स में काम किया हुआ है। सो व्हाट एल्स इज़ रिक्वायर्ड? मुझे नेगोशिएशन स्किल्स, मैंने आई हैव ट्रेनिंग फ्रॉम यूएस के, वहाँ से उनसे हमने हम्म, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ली हुई है। सो मैंने कहा कि दिस इज़ द थिंग व्हिच आई एम शॉर्ट लिस्टिंग फॉर माई सेल्फ। उसका वजह भी ये थी कि एक तो मुझे ग्रोथ चाहिए थी, देन ऑब्वियसली हर एक का मोटिव होता बिल्कुल, है टू अर्न। सो इसमें एक बिल्कुल, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, इसके अंदर जो है कि इट हैज़, आई हैड द मोटिव कि इसमें एक अर्निंग जो है वो सुना था कि अच्छी होती है। हम्म। सो मैंने फिर एक जो है आई वेंट टू दुबई एंड देन वहाँ से फ़ौरन वापस आते ही मैंने रियल एस्टेट को जॉइन कर लिया। अच्छा, रियल एस्टेट ही क्यों आपने ज्वाइन किया? इसमें तो ऐसे कहते हैं ना, झूठ के अलावा कुछ बिकता नहीं है। पहले लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि ये भी फैसिलिटी होगी, ये भी होगा, उसके बाद सब।
जी, यू आर राइट? वेरी राइट। ये हुँ, एक बिल्कुल मिथ है पाकिस्तान में कि जी झूठ के हुँ, अलावा जो चीज़ नहीं मिलती। बदकिस्मती से हमारे पास एक तो हमारे कोई रियल स्टेट में हमारे कोई नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ नहीं है हुँ, अनफॉर्चुनेटली। अगर आप दुबई इंडस्ट्री को देखें वहाँ ए टू ज़ी वहाँ आपका सारा कुछ जो है वो सर्टिफिकेशंस हैं। देन आपके हुँ, पास एक उनका एक पूरा रेरा पूरा डिपार्टमेंट है जो कि इसको मॉनिटर कर रहा होता है। आपके लाइसेंस मनसूख हो जाते हैं, वो एक इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हुँ, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी सिर्फ डीएचए के अंदर उन्होंने एक थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन किया, अदरवाइज़ अनलाइकली बाहर मुझे कहीं नज़र नहीं आता। सो ये हुँ, बिल्कुल डेफ़िनेटली मिथ है। ऐसा होता भी है कि लोगों के साथ उनकी हुँ, ओवरसीज़ आपका आया, उसने पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट जो जमा पूँजी थी पूरी ज़िंदगी की उसने लगाई एंड देन ही हुँ, ही एक्चुअली हैड द रिप ऑफ। उसको आगे से या तो नहीं मिली या फिर उसको वो फ़ाइल मिली जिसकी जो ऑन ग्राउंड बाद में मौजूद हुई नहीं। 10 साल बाद भी उसको जब वो यही बोला जाता है कि जी आपको हम अभी करेंगे फैसिलिटेट। सो ये एक डिलेमा है डेफ़िनेटली पाकिस्तान में। हुँ, अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि जो आपने बोला ना कि झूठ के अलावा चीज़ नहीं बिकती, बिल्कुल मैंने इसीलिए भी जो है इसमें स्टेप इन किया कि मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता था। हुँ, बिकॉज़ मैंने अपने कॉल सेंटर में हमने सिम्पैथी और एम्पैथी का एक बड़ा हमने पढ़ा था कि हुँ, आपने अपने आप को कस्टमर के शू में रख के उसका जो है ना उसको रिप्लाई करना है। कस्टमर रूड भी होगा, उसने अब देन आपको नहीं वो बोल रहा, वो आप ही प्रोडक्ट को वो जो है वो बोल रहा है। हुँ, सो आपने उसको अपने टेम्पर को आपने लूज़ नहीं करना, उसकी बात बड़ी तहम्मुल से सुननी है। अल्लाह ने 2 कान दिए और 1 ज़ुबान दी, सो आपने ट्रू, तहम्मुल से उसकी बात सुननी है। देन उसके बाद उसको जो है वो उसको उसके क्वेरी को जो उसको जो क्वेश्चन है उसको आपने हल करना है। बड़े एक हुँ, पीसफुल एक बड़े आराम से उसके तरीके से। सो मैं उसी को अप्लाई करना चाहता था इन रियल एस्टेट सेक्टर, जो मुझे लगता था कि मिसिंग गैप है यहाँ। हुँ, सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब रियल एस्टेट जॉइन की था, आई जॉइन्ड इन ज़मीन डॉट कॉम, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 प्रॉपर्टी पोर्टल है, जॉब पोर्टल बिल्कुल, सॉरी पाकिस्तान का नंबर 1 जॉब पोर्टल है, उसको मैंने जॉइन किया। सो एंड ऑब्वियस अल्हम्दुलिल्लाह अब इस मोटिव के साथ मैं गया था, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ऑन ऑन द 3rd मंथ मैं पूरे ज़मीन में आई वाज़ द सेकंड जो है मोस्ट पर्सन जिसने सेल की थी एंड आई वाज़ बीन अवॉर्डेड बाय द सीईओ। उसके बाद फिर ये हो कि हमें घूमने फिरने का मुझे तो वैसे ही बड़ा शौक था एंड देन रियल एस्टेट सेक्टर में वो जो थी हुँ, वो हुँ, मुझे एक्चुअली आके वहाँ मेरी चीज़ पूरी हो रही थी ऑब्वियसली। मैं फिर मुझे नेक्स्ट ईयर फिर हम कंपनी की तरफ से दुबई भी गए, वहाँ भी हमने सेल की। हुँ, फिर इस्लामाबाद वगैरह जहाँ जहाँ ये मुझे लेके गए तो अल्हम्दुलिल्लाह इन एक्सपोज के अंदर भी मैंने जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, बिकॉज मैं आई वॉज सो मच इन माई सेल्फ। मैं हुँ, हुँ, कुछ बन के नहीं गया था, मैं वही था जो कि मैं राइट पूरा इनर सेल्फ था। बिल्कुल। सो मैं उसके साथ गया एंड आई वर्कड इन इट, आई वर्कड हार्ड इन इट, सो अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका रिजल्ट्स भी फिर मिले। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बहुत सारे एजेंट्स ऐसे भी हैं कि आपको फ्रॉड फाइल सेल करते हैं और सोसाइटीज़ भी ऐसी हैं जो फ्रॉड प्लॉट सेल करती हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जैसे मैंने बोला था कि कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो हमारे हुँ, पास आपके पास जगह 500 कनाल की होगी, आपने जो है वो 30,000 कनाल की फाइल्स जो है वो बेच दी। ये चीज़ें तो हैं, इट इज़ हुँ, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अ ट्रुथ, जो कि इट्स अ बैड ट्रुथ, बट येस इट इज़ अ ट्रुथ। आप मानना तो पड़ेगा। बट देन अगेन आपको जो है बड़े ऑथेंटिक और ऑथराइज्ड कंपनी के पास से जाके चीज़ लेनी चाहिए, हुँ, और जो रीनोन्ड हैं जिनको आप फैक्ट फाइंडिंग करके जाएँ, जो अभी आजकल का कस्टमर बहुत सेवी हो चुका है, वो आजकल की जो सारा कुछ जो है वो जो मोबाइल खोलता है उस पे जो हुँ, डिफरेंट सोशल चैनल्स हैं उसके ऊपर रिव्यूज़ देखता है, गूगल रिव्यूज़ देखता है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। सो ऑब्वियसली जहाँ उसकी भी ये ज़िम्मेदारी कि जहाँ वो इन्वेस्ट करने लगा तो वो उसको देख ले। मैं तो ये कहता हूँ कि कस्टमर जो है वो कभी भी फाइलों के अंदर वो ना जाए। देख ये एक मेरा हुँ, पर्सपेक्टिव है। उसके अंदर जो है उसके चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली कुछ जैक भी लग जाता है, आप अच्छा भी कर जाते हैं, हुँ, बट हुँ, देन अगेन आपको उसके अंदर ये रिप ऑफ वाली चीज़ भी होता है। सो आप ऑन ग्राउंड, ऑन पोज़ेशन चीज़ को जब तक आप देखेंगे तब तक जी, आपके साथ जो है कभी फ्रॉड नहीं होगा, अगर आप ऑन पोज़ेशन चीज़ को देख रहे हैं। सो मेरी तो ये है कि आप या तो जहाँ आप लेना चाह रहे हैं वहाँ के जाके लोगों से रिव्यूज़ लें इसके सोसाइटी के बारे में। हुँ, उन सोसाइटीज़ में जाएँ जहाँ वो है। न्यू सोसाइटीज़ में तो बिल्कुल इट्स काइंड ऑफ वो एक गैम्बल होता है कि जो न्यू हुँ, लॉन्च हुआ है, बिल्कुल। आपको दिखाया ये जाएगा। आपको अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट येस देयर आर कंपनीज़ जो कि आपको लाहौर में, गुजरांवाला में समुंदर दिखा रहे हैं। हुँ, सो हुँ, आपको बट वो द रियलिटी इज़ डिफरेंट। कस्टमर को भी इतना तो वो बचा नहीं है, उसको भी ये थोड़ी वर्कआउट हुँ, करना चाहिए कि मैं बिल्कुल कहाँ ऐसा ही इन्वेस्ट है। कर रहा हूँ और मुझे आउटकम क्या मिलेगा। ज़मीन डॉट कॉम का आपने ज़िक्र किया कि आप वहाँ काम कर चुकी हैं, उस तरह की और काफ़ी वेबसाइट्स आई हैं मैंने देखा है, ऐप्स भी आ गई हैं और उनके होने से आपको नहीं लगता कि एजेंट्स का काम कम हो गया? देखिए जी, आप ज़मीन का मैंने ज़मीन एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, इदारा है, बिकॉज़ हुँ, उसको शुरू में इट वाज़ द ओनली प्लेटफ़ॉर्म। उस ऑब्वियसली यहाँ अगर पूरे पाकिस्तान में देखते हैं तो मुझे जो जहाँ भी मैं देखता हूँ मुझे हर जगह ज़मीन के बंदे ही नज़र आते हैं। येस, उसका एक बड़ा अच्छा कंपैरेटर जो आया है वो घराना डॉट कॉम आया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और आई रियली अप्रिशिएट देम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। डिफरेंट कुछ सिटीज़ में वो बेहतर चले गए हैं। सो यस, उसके आने से डीलर का काम नहीं खराब हुआ। अच्छा। डीलर्स को प्रॉब्लम्स हुई हैं ज़रूर आने में, बिकॉज होता हुँ, क्या था कि आप वो जब इन पोर्टल्स के पास जाते हैं, सो डीलर्स अपना क्लाइंट जो कि उसके पास एक जो जमा पूंजी होती है, उसके क्लाइंट्स होते हैं, 20-25 जो उसके पास इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जो रेगुलर उससे ले रहे होते हैं, हर दूसरे तीसरे साल बाद उससे प्रॉपर्टी लेते हैं। सो उसने वो लेके वो इनके पास पोर्टल्स के पास जाता है, और उसके बिल्कुल। बाद फिर वो अपनी सेल उनको लेता है। ऑब्वियसली वहाँ से कमीशन अच्छा आता है। तो जब वो कमीशन ले लेता है, और लेट्स सपोज जहाँ आपने दिया हुँ, वहाँ आपका जो जो आपका एजेंट था वो चेंज हो गया, जो कस्टमर आप जो आपको वहाँ केटर कर रहा था वो मैनेजर चेंज हो गया। हुँ, सो जो नया मैनेजर आएगा उसके पास डाटा तो वही होगा, डाटा वही उसको दिया जाएगा। वो आपको बताए बगैर, उसको तो नहीं पता कि आप अटैच हैं उसके साथ, वो आपको बगैर बताए बगैर भी कॉल कर लेगा, एंड देन वो वहाँ सेल कर लेगा। तो वो जो आपका एक चंक ऑफ क्लाइंट्स था, हुँ, तो वो डेफिनेटली ज़रूर इफेक्ट उससे होता है। सो उससे बड़े इश्यूज भी बने थे, बट लेटर ऑल द टाइम वो फिर सेटल हो गए। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अब आप कहाँ पे देखते हैं? पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो कोरोना में, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इससे पीछे लेके चलूँ, जो हुँ, कोरोना हुँ, के टाइम में एक सेटबैक बिल्कुल आया था। कोरोना के टाइम में हुँ, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ एक डेवलपर की, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स थी। एक तो सामान आना बंद हो गया, जो आपकी हुँ, इवन हमारे जहाँ मैं काम करता था स्प्रिंग्स अपार्टमेंट्स में, स्पेनिश पोर्सलिन टाइल्स हमने और जो है वो ऑर्डर हम कर रहे थे। सो वहाँ स्पेन में वो फैक्ट्री ही बंद हो गई। सो हमें फिर हुँ, उसका बड़ा ऑल्टरनेटिव उसको हमें देखना पड़ा, जो कि हमने 100% उसको मैच करता हो। सो और एंड देन अगेन अगर आपको चीज़ मिल भी जाती है, तो वो हुँ, शिपमेंट जो आपको $1500, 2000 $25,000 $2500 में आनी थी, वो आपको $1000 $1200 के अंदर 12,000 $, आई मीन टू से ओके, सॉरी, ओके। वो आप वही चीज़ आपको $12,000 तक $10,000 में आपको वो मिल रही थी। सो हुँ, ऑब्वियसली उससे प्राइसेस जो हैं उन वो उसमें डेफिनेटली शिफ्ट आया है। हुँ, उसके बाद फिर डेवलपर्स ने एस्केलेशन चार्जेस भी जो हैं वो किए हैं, और वो जो हाई रेज है उनमें तो डेफिनेटली मैंने देखा कि हर एक ने उसको चार्ज किया है। और अब जो है वो हुँ, आके जो लैंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हुँ, उन्होंने भी फिर एस्केलेशन उससे जो है चार्ज की। स्टार्ट वहीं से होता है, स्टार्टिंग अच्छा, फ्रॉम द हुँ, कोविड, वहीं से जो है वो डॉलर फ्लक्चुएशन भी साथ में आ गई। So then वो हुँ, दोनों ने इसको हिट किया, और फिर प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, अब जो मैं देखता हूँ जो करंट सिनेरियो पाकिस्तान में है, ड्यू टू सर्टन टर्मोइल इन पॉलिटिकल सिनेरियो, तो अभी बिल्कुल। इन्वेस्टर अभी करंटली इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो इन्वेस्टमेंट हुँ, किसी और मुल्क में लगा रहा है। अभी जो एक्चुअल बायर है वो हुँ, उसका उसका जो है वो कभी भी क्लाइंट खत्म नहीं होता। ऑब्वियसली बिल्कुल। अगर आप अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज को देखते हैं, कराची, हुँ, इस्लामाबाद एंड लाहौर, यहाँ एक्चुअल बायर कभी भी खत्म नहीं होता। हर एक ने इधर हुँ, आना है जॉब के लिए, काम के लिए, रोजगी के लिए। हुँ, सो हर हुँ, एक ने इन सिटीज में आना ही आना है। सो यहाँ का जो आपका एक्चुअल आपका जो रेंट का काम है, आपका घर का काम है, आपका प्लॉट हुँ, का काम है, तो वो एक्चुअल जो है वो कभी काम खत्म नहीं होता। सो अब उसका बायर अभी भी है मौजूद, और वो होता है, वो उसकी सेल जो है वो निकल आती है। यस, हुँ, टफ टाइम जो है उनको आ रहा है, जो कि हाई राइज करें, दे हैव सीन अ वेरी टफ टाइम, उनकी सेल्स इफेक्ट हुई हैं इससे। और जो इन्वेस्टर जो चीज़ उठाता था उसमें डेफिनेटली फर्क पड़ा है। अभी जो मैं देखता हूँ कि जब थोड़ी स्टेबिलिटी अभी आ गई है पॉलिटिकल हुँ, हुँ, सिनेरियो के अंदर, वी हैव द न्यू गवर्नमेंट, तो इसके बाद अब जो है लोग कॉशियसली अब आराम आराम से अब वो स्टार्ट करना शुरू हो गए हैं हुँ, इन्वेस्टमेंट। सो अभी बिल्कुल, दिस इज़ द राइट टाइम, आई फील, कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करें, तो आप एक बड़ा एक सोच समझ के एक अच्छी जगह पे यू कैन मेक द इन्वेस्टमेंट, आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। 2023 देखा जाता है बहुत मुश्किल साल रहा है रियल एस्टेट में। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप अपने एक्सपीरियंस से बताएँ कि आपने इन्वेस्टमेंट की कि आप लॉस की तरफ गए? इन्वेस्टमेंट मैंने की थी, और देन मुझे अल्टीमेटली इसमें लॉस हुआ, मुझे खुद भी हुआ। हुँ, बट देयर वर डिफरेंट सिनेरियोज जिसके अंदर मुझे वो लॉस हुआ। हुँ, और देन 2023 मेरे लिए इट वाज अ टफ टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली हुँ, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सो यू आपने हर 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 टाइम आपको अरूज नहीं आएगा। आपको जो हुँ, है वो डेफिनेटली जवाल भी आएगा, आपने उसको भी देखना है, आपने उसको भी केटर करना है। सो यस, जहाँ हमने इतना कमाया, सो ऑब्वियसली हमें उसका अल्टीमेटली वी हैव टू सी द अदर साइड एज वेल। हमने इसको जो है वो उसका टाइम भी काटा, हुँ, उसका जवाल का टाइम भी काटा। मैंने जो है वो उसमें फर्दर सोने पे सुहागा ये हो कि मैंने आई हैड द अपॉर्चुनिटी, मैंने जॉब स्विच कर ली। एक हाँ, जगह जहाँ बिल्कुल। मैं बड़ा सेटल था, मैं 4 साल मैंने इसको जॉब स्विच किया। हुँ, अनफॉर्चुनेटली वो स्विच मेरे लिए कुछ इतना अच्छा साबित नहीं हुआ प्रीवियसली, हुँ, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है इन 2024 में अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेट, एंड आई एम बैक ऑन द ट्रैक नाउ। ज़बरदस्त।
तो अब आप ये बताएं इस बारे में बताएंगे कि लोगों का रुझान ज़्यादा किस चीज़ पे, कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल, किन प्लॉट्स को वो लेना पसंद करते हैं? सबसे पहले तो जैसे कि लोग अभी जो है इस टाइम में, इस महंगाई के टाइम में, अब लोग ये चाहते हैं कि अपना घर और अपनी छत हो। हुँ, वो मुझे जो नज़र आया वो 5 मरला 10 मरला ये सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं किसी भी हुँ। सोसाइटी के लिए। पाकिस्तान में रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ने की मेजर वजह कौन-सी है? असल में जो रियल एस्टेट सेक्टर है, आप दुनिया में कहीं भी देख लें, आप यूके में देख लें, अमेरिका, हुँ, कनाडा, इवन दुबई, वहाँ एक बड़ी स्टैग्नेंट ग्रोथ होती है, जो कि 8% इज़ द एक्सेप्टेबल, 7-8% इज़ द एक्सेप्टेबल अमाउंट हुँ, जिससे हुँ, आपको ग्रोथ मिलती है। पाकिस्तान में एबनॉर्मल ग्रोथ भी मिलती है एंड देन एबनॉर्मल आपको डिक्लाइन भी मिलता है। सो हुँ, इस तरह की, बिकॉज़ ये बड़ा एक इट्स काइंड ऑफ अनस्टेबल थिंग, लेकिन जब ये टाइम चढ़ता है, जब बबल इसका बनता है, तो ऑब्वियसली यहाँ आपको बहुत जो है वो चीज़ एक बहुत हाई पीरियड होके आपको जो है वो मिलती है, बट आपको उसका जो है वो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। सो हुँ, डेफिनिटली अगर आपने एक जगह इन्वेस्ट किया और उसकी वहाँ प्राइसेस बढ़ गई हैं, सो आपको 200-300% टाइम्स तक आपको जो है वो प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, ये कुछ लोगों के लिए तो ठीक होता है, बट जो व्हाट आई सी इज़ कि इसमें ये मुल्क के लिए ये थोड़ा-सा ये एक नुकसानदेह चीज़ होती है, बिकॉज़ हुँ, वो लोग जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगानी थी, वो लोग भी उठ के अब रियल एस्टेट के अंदर आने आने हुँ, लग गए हैं। हुँ, सो इससे हमारी इंडस्ट्री को भी, हमारी जो उसको भी जो है वो फ़र्क पड़ा है। सो ये इसको ज़रा गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज़ हमारी ग्रोथ हर हुँ, हुँ, सेक्टर में होनी चाहिए, नॉट जस्ट रियल एस्टेट। हर सेक्टर में आपको जो है वो ग्रोथ मिलती है और जो है वो होनी चाहिए। ऑल्दो एग्ज़ैक्टली। येस, इससे ये होता है, रियल एस्टेट में करने से आपको अराउंड 65 आपके जो हैं वो छोटी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं। वो हुँ, हमने लास्ट गवर्नमेंट में देखा था, जब उन्होंने रियल एस्टेट को बूस्ट किया, तो हुँ, उनके वो फ़ौरन कोविड कोविड के बाद वो बिज़नेस, वो रियल एस्टेट को बूम आया उसके अंदर, हुँ, हुँ, और ओवरसीज़ से बहुत इन्वेस्टमेंट्स हुई। तो वो एक टाइम था बिल्कुल, जब पे हमने एक रियल एस्टेट में बूम देखा था। बट हुँ, अल्टीमेटली जो है वो आपको तमाम सेक्टर्स को साथ लेके चलना है। बिल्कुल, हम आपको अपनी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, हर एक को आपको साथ लेके चलना है। हुँ। अच्छा, ये मेजर सिटीज़ के अलावा, पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ के अलावा और भी काफ़ी सिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे रियल एस्टेट का इतना ग्रोथ नहीं है, ना उस पे इतना फ़ोकस है। जी, मैंने अभी लास्ट ईयर में मैंने कंपनी के साथ 2 महीने मैंने जो है ना वो आपके जनूबी पंजाब का, मैंने जो है वो मैंने एक रिगरस उसका एक जो है वो दौरा किया। अराउंड हुँ, 5000 किलोमीटर्स मैं जो है वो 1 महीने के अंदर मैंने ट्रैवल किया उसमें। हुँ, उसमें मैंने पूरे साउथ पंजाब को देखा, और साउथ पंजाब में भी काफ़ी पोटेंशियल है। हुँ, और वो मुझे देख के, अगर मैं इवन आपको बात करूँ कि मुझे तो उसमें जो है मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बूरेवाला के अंदर आपकी जो है पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट आपकी गला मंडी है। हुँ, सो इसी तरह आपका जो अच्छा, बिहाड़ी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है आपका, हुँ, आपको जो है उसके फर्रुखाबाद एक जगह है, मुल्तान, उस जो है वो मुल्तान भावलपुर से थोड़ा आगे, वो भी एक बहुत पोटेंशियल एरिया है। हुँ, वहाँ के लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उन तक कोई पहुँचता नहीं है। सो ये जो जो रियल एस्टेट के लोग हैं, उनको भी मैं ये कहूँगा कि आप इन शहरों में के अंदर भी फोकस करें, नॉट जस्ट कि आप फैसलाबाद, लाहौर, जो है वो कराची, वो सियालकोट, ये जो जाने पहचाने सिटीज़ हैं, इनके अंदर लोग जो हैं वो करते हैं। इन छोटे सिटीज़ में भी आप आएँगे तो यहाँ से भी बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल, नंबर 2, इसके अंदर हुँ, जब मैं विज़िट पे था, तो जब पूरे पाकिस्तान में प्राइसेज़ जो है वो कम हो रही थी, हुँ, इन साउथ पंजाब में एग्रीकल्चर लैंड की प्राइसेज़ बढ़ रही थी। हुँ, रीज़न बीइंग कि लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो उन्होंने वो एग्रीकल्चर लैंड लेना जो है वो बाय करना हाँ, स्टार्ट कर दिया, और वहाँ बहुत पोटेंशियल है और बहुत लोगों के पास पैसा भी है, बट राइट आपको जो है उनके पास उनको पता नहीं है एक्चुअली कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो जो भी उनके पास जाके उनको हुँ, अच्छी तरह गाइड करेगा और उनको बताएगा जी यहाँ-यहाँ आपको करेंगे तो आपको ये प्रॉफ़िट होगा और ये आपका हुँ। फ़ायदा है। सो उनको एक पूरा कस्टमाइज़ प्लान बना के जो है वो उनको कस्टमाइज़ सॉल्यूशन उनको दें। देन ऑब्वियसली उससे रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे आ सकते हैं। रियल एस्टेट मार्केट में कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि ये आपको सेटबैक कर सकते हैं? रियल स्टेट के अंदर तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज अभी कोई नहीं है, और हुँ, जब भी कोई बजट आ रहा है तो उसमें कोई नया टैक्स लग जाता है रियल स्टेट सेक्टर के अंदर, जो कि एक बहुत किलिंग फैक्टर जो है वो करता है। और आपके हुँ, जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं या इस इंडस्ट्री में हैं या जो खरीदना चाह रहे हैं, सो एक उनको एक बहुत सेटबैक इसमें ही मिलता है। सो एक गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो बड़ी स्टेबल होनी चाहिए रियल स्टेट की ग्रोथ के लिए भी। हुँ, और इसके अगर मैं मजीद ऐड करता हूँ, अगर मैं इसको एक रीफ्रेज कर लूँ कि हमने जो है रियल स्टेट के साथ साथ हमने किस तरह से अपने एग्रीकल्चर लैंड को भी हमने प्रिजर्व हुँ, करना है। सो एक ये बहुत सेट पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की भी कि हमने एग्रीकल्चर लैंड को किसी भी सूरत रियल स्टेट को नहीं देना। हुँ, आपके बिल्कुल, जितना एग्रीकल्चर लैंड है वो आप जो है उसको ख़त्म करके कॉलोनीज बना रहे हैं। हुँ, सो ये बहुत इसका एक इसका जो है अभी तो आपको पता नहीं लगेगा, बट डाउन द टाइम
आपको बहुत इसके एग्रीवेट जिसका बहुत ग्रीफ आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जब हमारे पास ऑब्वियसली हम कभी अपनी गंदम एक्सपोर्ट करते थे, अभी हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो है वो मिसालें दी जा सकती हैं। सो हमें अपनी एग्रीकल्चर लैंड को भी प्रिजर्व करना है। ऑल दो रियल बिल्कुल। एस्टेट को हमने ग्रोथ देनी है, बट एग्रीकल्चर लैंड को भी हमने प्रिजर्व करना है। सो इसके बारे में भी पॉलिसीज होनी चाहिए। रियल एस्टेट के अंदर टेक्नोलॉजी का कितना अमल दखल है? जी एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अभी की जो इंडस्ट्री है बिल्कुल वो शिफ्ट हो चुकी है। इट्स डिफरेंट, अब डिफरेंट पैराडाइम पे आ चुकी है। अब कस्टमर ने उसकी पूरी दुनिया उसके फ़ोन के अंदर है। सो ऐसे ही अब की है। जो टेक्नोलॉजी अब तो लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं रियल एस्टेट के अंदर, उसके अंदर भी। सो अब आपका जो डेवलपर है आज का, उसको अपनी तमाम तर जो एक पहले प्रीवियसली एक होता था कि आपने सिंपल सा अखबार में ऐड दे दिया, आपने टीवी पे इश्तेहार लगा दिया और बहुत हो तो आपने बिल बोर्ड के ऊपर उसके साइंस लगा दी, तो आपकी सेल्स वगैरह स्टार्ट हो जाती थी। अब की इंडस्ट्री में अब लोगों का रुझान टीवी, अब मेरा नहीं ख्याल कोई इतना कोई टीवी देखता होगा राइट नाउ। बिल्कुल। डिफरेंट चैनल्स हैं अब तो, लोग उसमें इंटरनेशनल चैनल्स पे भी शिफ्ट हो गए और ऑब्वियसली अब तो मोबाइल के ऊपर सारा जो है वो आ गए हैं। सो उससे हट के अब जो आपका सबसे ज़्यादा जो मैंने अपने अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमने अराउंड कोई 75% सेल्स हमारी सोशल मीडिया के थ्रू आ रही थी। और उसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा वो थी फेसबुक के थ्रू हमारी लीड जनरेट होती थी, उसके बाद क्लोजिंग ज़्यादा होती है। एंड देन अब उससे भी शिफ्ट होकर अब लोग इंस्टा पे ज़्यादा आ रहे हैं। सो ये चेंज करता रहता है इंडस्ट्री। सो हर एक को उसके साथ साथ अपने आप को चेंज करना चाहिए। जो कि ट्रेंड चलता है उसमें अब आपको अपने आप को भी आप जो है वो अपडेट करना है। यूट्यूब के ऊपर आप जो है वो अपने डेवलपर्स जो हैं वो अपनी स्टाफ की अपनी वीडियोस वगैरह लगाते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है। यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है वो अब जनरेट किया है। सो ये आपको शिफ्ट होता रहता है। सो आपको उसके साथ साथ चलना पड़ता है कि आपकी मार्केटिंग मैंने कौन सा सोशल मीडिया में लगानी है, मैंने कितने एसईओस के थ्रू इसको प्रमोट करना है, गूगल एडवर्ड के थ्रू करना है, बिल्कुल। और भी डिफरेंट चैनल्स हैं उसके थ्रू हमने जो है इसको अपनी हाई राइज को या अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को हमने प्रमोट करना है। बिल्कुल। आप फ्यूचर में आप इसके रियल एस्टेट में क्या इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए? जी मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल पैरागॉन के अंदर ही इन्वेस्ट करें। और अच्छा। ऑब्वियसली बट डेफिनेटली या अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कहीं भी आप इन्वेस्ट करें तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप उसको एक दफ़ा खुद विजिट ज़रूर कर लें। और कि आपकी ऑब्वियसली क्योंकि येस हम ख्वाब ज़रूर दिखाते हैं और हम बोलते ज़रूर हैं, बट आपको जो उसमें ये देखना है कि एक्चुअली हम कितना, आपने इट्स अ वेरी थिन लाइन कि आपने झूठ और एक रियलिटी के दरमियान एक बहुत थिन लाइन होती है, आपने इसको क्रॉस नहीं करना। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि आपकी जो जैसे कि मैंने बोला था कि आप जगह को पहले खुद देखें। अगर तो आप किसी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें जो कि लैंड से रिलेटेड है, सो आपने एक दफ़ा उसको खुद विजिट ज़रूर करें। आपको दिखाया ऐसे बिल्कुल। जाएगा कि लाहौर के अंदर है, लाहौर से एयरपोर्ट से 5 मिनट के फासले पर होता है, वो 50 मिनट के फासले पे है। ऐसा ही है। और अगर आप इस तरह की चीज़ों पे ऑब्वियसली कस्टमर ने भी ध्यान देना है कि हमने अब आपको चीज़ दिखाई जा रही कि वो यहाँ है बट वो होती शरकपुर में या वो फिर कसूर के पास हो गई या आपके शेखुपुरा के पास होगी। तो इन्हें आपने चीज़ों को खुद भी आपने कस्टमर को भी देखना चाहिए, थोड़ा सा उसको भी नॉलेज उसको जो है वो सर्च आउट करना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए डेफिनेटली। इन्वेस्टमेंट्स के साथ ऑब्वियसली आपके अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते और बैंक में पैसे रखवाते हैं, सो उसका अल्टीमेटली नुकसान ये होता है कि आपकी मनी डिवैल्यू होती रहती है बैंक में जो है वो पड़े हुए। सो ऑब्वियसली आपने इन्वेस्ट ज़रूर करना है। इन्वेस्ट आज जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी कुछ कंपनीज बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी ऑफर करते हैं आपको, गारंटीड रेंटल रिटर्न्स के साथ भी कर रहे हैं, वो भी ऑप्शन हो सकती है। अदरवाइज अगर आपने लैंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उस जगह इन्वेस्ट करें जो कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखा के, आपको मौका दिखा के जो है वो इन्वेस्ट आप करें। अच्छा, प्रॉपर्टी के अपडेट के लिए कोई ना कोई इवेंट्स होने चाहिए, कुछ अपडेट होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आवाम को कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ हमें सब एजेंट्स मिल सकते हैं या डिफरेंट सोसाइटीज़ पे इन्वेस्ट करने के लिए एजेंट्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए अगर कोई अवेयरनेस या कोई जगह हो जहाँ पे वो आ सके और डिटेल ले जी सके। डेफिनेटली आपके जो जिससे मैंने बात की कि हर डिफरेंट जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में एक्सपो सेंटर्स बने हुए हैं। इस्लामाबाद में पाक चाइना फ्रेंडली जो है वो एक सेंटर भी है वहाँ भी काफ़ी एक्सपोज होते हैं, नॉर्मली एक्सपोज उधर होते हैं। एंड देन लाहौर के अंदर एक्सपो सेंटर के अंदर होता है। अभी भी करंटली जो है वो ITC इन एशिया के अंदर प्रॉपटेक के नाम से अभी प्रॉपर्टी एक्सपो होने लगी है इन अप्रैल। आपके 18, 19, 20 अप्रैल को अंदर प्रॉपर्टी टेक भी होगी। डिफरेंट आपके जो है वो नामी गिरामी उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी सेक्टर से भी और डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड उनके जो प्रोमिनेंट स्पीकर्स हैं उन्होंने आके खिताब करें। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ भी आके जो इसको सर्च आउट कर सकते हैं। आप यू कैन हैव एंड गुड ऑप्शंस आपको वहाँ भी जो है वो नज़र आ सकती हैं। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो मच अपने कीमती टाइम के लिए। जी तो थैंक यू मिस्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये था आज का पॉडकास्ट। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।